यह दुनिया कहानियों से बनी है। हर इंसान, हर रिश्ता और हर जिंदगी अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है। कुछ कहानियां हमें मुस्कुराहट देती हैं, कुछ हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और कुछ हमारे दिल की गहराइयों को छूकर हमेशा के लिए हमारी यादों में बस जाती हैं। आज मैं आपको जिस कहानी की तरफ ले जाना चाहता हूं, वह सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो इंसान की आत्मा को भीतर तक हिला देता है। खालिद हुसैनी का लिखा हुआ 1000 स्प्लेंडिड सन्स, जिसे हिंदी में हम 1000 शानदार सूरज कह सकते हैं, एक ऐसी ही कहानी है जो दर्द, प्यार, उम्मीद और औरत की जिजीविशा को शब्दों में ढालकर हमारे सामने रखती है। इस चैनल पर आने का मतलब है कि आप सिर्फ एक समरी सुनने नहीं आए हैं, बल्कि आप उस सफर का हिस्सा बनने आए हैं जहां शब्द दिल से दिल तक पहुंचते हैं, जहां किताबें सिर्फ कागज पर लिखी हुई पंक्तियां नहीं रहती, बल्कि जिंदगी का आईना बन जाती हैं। 1000 स्प्लेंडिड सन्स हमें अफगानिस्तान की उन गलियों में ले जाता है जहां एक औरत होना सबसे मुश्किल इम्तिहान है, जहां सपनों को पंख देने की जगह अक्सर काट दिया जाता है, जहां मोहब्बत करने की आज़ादी, हक जताने का साहस और जीने की ख्वाहिश किसी गुनाह की तरह महसूस होती है। पर इस दर्द के बीच ही हमें दिखाई देती है इंसान की सबसे बड़ी ताकत, होप यानी उम्मीद। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह कहानी सिर्फ मारियम और लाइला की नहीं है। यह कहानी हर उस औरत की है जिसने अपनी पहचान खोकर भी किसी और की पहचान बचाने की कोशिश की। यह कहानी हर उस इंसान की है जिसने जुल्म के अंधेरों में भी रोशनी खोजी। यह कहानी हर उस दिल की है जिसने टूटा तो 1000 टुकड़ों में, पर उन टुकड़ों से भी किसी और के लिए एक स्प्लेंडिड सन बनने की कोशिश की। खालिद हुसैनी की लिखी इस किताब में शब्द सिर्फ कहानी नहीं कहते, वे आंसू भी बन जाते हैं, वे सवाल भी बन जाते हैं और कभी कभी दुआ भी। जब आप मारियम की चुप्पी पढ़ते हैं तो वह किसी पत्थर की तरह भारी लगती है। जब आप लाइला के सपनों को पढ़ते हैं तो लगता है कि यह कोई मासूम बच्ची नहीं, बल्कि हर लड़की की ख्वाहिश है, जीने की, प्यार करने की और खुद को पहचानने की। और यही तो किताबों का जादू है। वे हमें बताते हैं कि इंसानियत की जड़ें सिर्फ खुशी में नहीं, बल्कि दर्द में भी गहरी होती हैं। यह उपन्यास हमें याद दिलाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, इंसान के भीतर हमेशा जीने की एक वजह बची रहती है। चाहे वह वजह अपने बच्चों का प्यार हो, किसी अनकही मोहब्बत का एहसास हो, या सिर्फ यह जिद हो कि मैं हार नहीं मानूंगी। इस चैनल पर मैं कोशिश करूंगा कि हर किताब को, हर कहानी को आपके दिल तक ऐसे पहुंचाऊं कि आपको महसूस हो कि यह सिर्फ समरी नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हम मिलकर उस दर्द को भी महसूस करेंगे और उस रोशनी को भी, जो इंसान को इंसान बनाती है। तो अगर आप किताबों से वैसे ही प्यार करते हैं जैसे मैं करता हूं, अगर आपको भी कहानियों में वो सुकून मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता, और अगर आप भी यह मानते हैं कि बुक्स आर नॉट जस्ट फॉर रीडिंग, दे आर फॉर लिविंग, तो यह सफर आपके लिए है। 1000 स्प्लेंडिड सन्स की इस यात्रा में आप हंसेंगे भी, रोएंगे भी और शायद सोच में भी पड़ जाएंगे कि एक औरत का जीवन कितना जटिल, कितना दर्दनाक और कितना खूबसूरत हो सकता है। यह वीडियो सिर्फ आपको कहानी सुनाने के लिए। चैप्टर 1, मरियम की दुनिया। कहानियों की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होती है कि वे हमें उन जगहों पर ले जाती हैं जहां शायद हम कभी न जा पाएं। वे हमें उन चेहरों से मिलवाती हैं जिनकी आंखों में छिपा दर्द और सपने हम अपने भीतर महसूस कर लेते हैं। और जब हम खालिद हुसैनी के उपन्यास 1000 स्प्लेंडिड सन्स की शुरुआत पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी बच्ची की जिंदगी खुलती है जो अपने पहले ही सांसों से बोझ ढोने लगती है। यह बच्ची है मरियम। मरियम का जन्म किसी राजकुमारी की तरह नहीं हुआ था। वह न तो किसी महल में पैदा हुई थी और न ही उसके लिए खुशियों का जश्न मनाया गया था। उसका जन्म एक ऐसे नाम के साथ हुआ जिसे सुनते ही लोग तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे। हरामी यानी नाजायज। यह शब्द जो उसके बचपन से ही उसके कानों में बार बार गूंजता रहा, उसकी आत्मा पर ऐसे घाव करता रहा जिनका कोई इलाज नहीं था। सोचिए जरा, एक मासूम बच्ची जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं, उसे बार बार यह जताया जाता रहा कि उसका आना ही एक गलती है। उसकी माँ नाना खुद भी टूटी हुई औरत थी। नाना के शब्द मरियम की दुनिया को आकार देते थे, लेकिन वे शब्द किसी लोरी की तरह मीठे नहीं थे, बल्कि जहर की तरह चुभते थे। नाना हमेशा कहती थी कि औरतें इस दुनिया में बस दुख सहने के लिए पैदा हुई हैं, कि उनकी किस्मत में खुशियां नहीं बल्कि आंसू लिखे गए हैं। यह बातें मरियम के नन्हे दिल को डराती भी थीं और सवालों से भर भी देती थीं। पर एक बच्ची क्या कर सकती थी?
वह बस अपनी माँ की आंखों में छिपे दर्द को देखती और चुपचाप अपने दिल में जमा कर लेती। लेकिन इस अंधेरे के बीच एक रोशनी भी थी। यह रोशनी थी उसके पिता जलील। जलील एक बड़ा आदमी था, दौलतमंद और इज्जतदार। मरियम उसे अपनी दुनिया का सबसे प्यारा इंसान मानती थी। जब वह आता तो उसकी आंखें चमक उठती, उसका मासूम चेहरा मुस्कान से भर जाता। जलील उसके लिए छोटी छोटी चीजें लाता, कहानियां सुनाता और अपने वक़्त को ऐसे सजाता जैसे वह सब कुछ उसकी खुशी के लिए ही हो। मरियम को लगता कि यही उसका सबसे बड़ा सहारा है, यही उसका गर्व है। पर अफसोस, बच्चे का दिल अक्सर धोखा खा जाता है। जलील की दुनिया सिर्फ उन घंटों तक सिमटी थी जब वह मरियम से मिलने आता था। उस मुलाकात के बाद वह अपनी असली दुनिया में लौट जाता था, जहां मरियम और नाना की कोई जगह नहीं थी। कभी सोचा है आपने, जब कोई बच्चा अपने पिता को आदर्श मान ले और वही पिता उसकी पहचान से शर्मिंदा हो, तो उस मासूम के दिल पर क्या बीतती होगी। मरियम के लिए जलील सब कुछ था, पर जलील के लिए मरियम बस उसकी जिंदगी की एक गलती थी, एक ऐसा सच जिससे वह हमेशा बचना चाहता था। यही सच मरियम की दुनिया को धीरे धीरे तोड़ता रहा। उस छोटे से झोपड़े में, जो हर तरफ से तन्हाई और गरीबी से घिरा हुआ था, मरियम अपनी माँ के गुस्से और अपने पिता की अधूरी मौजूदगी के बीच पिसती रही। उसकी आंखों में बार बार यह सवाल उठता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो उसे हरामी कहा जाता है। क्यों वह बाकी बच्चों की तरह अपने पिता के घर में नहीं रह सकती? क्यों वह अपने भाई बहनों के साथ खेल नहीं सकती? उसकी पूरी दुनिया इन सवालों और खामोशी से भरी थी, पर इस खामोशी में भी एक मासूम ख्वाब पल रहा था। मरियम को लगता था कि एक दिन उसका पिता उसे अपने घर ले जाएगा, अपनी असली बेटी की तरह गले लगाएगा और उसे महसूस कराएगा कि वह भी इस दुनिया में हक और मोहब्बत की हकदार है। यही सपना, यही तड़प और यही उम्मीद उसकी जिंदगी की डोर बनी रही। चैप्टर 2, हरामी का सच। मरियम के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई वही थी जिससे वह बार बार भागना चाहती थी, लेकिन जिसे उसकी माँ, नाना हर रोज उसे याद दिलाती थी। वह एक ऐसे शब्द के साथ पैदा हुई थी जो किसी भी बच्चे के लिए सबसे भारी बोझ है, हरामी। यह शब्द सिर्फ उसके कानों में नहीं गूंजता था, बल्कि उसकी आत्मा पर हमेशा के लिए अंकित कर दिया गया था। हर सुबह जब वह अपनी माँ के साथ छोटी सी कोलबा मिट्टी की झोपड़ी में उठती, तो उसे पिता की कहानियां सुनने को मिलती। पिता जलील, जो हेरात के सबसे बड़े और अमीर आदमियों में से एक था। मरियम को यह जानकर गर्व होता कि उसका पिता सिनेमा घर का मालिक है, कि उसके पास नौकर चाकर हैं और 3 बीवियां और कई बच्चे हैं। लेकिन उसी गर्व के साथ उसके दिल में एक खालीपन भी पलता था। उसे लगता था कि अगर उसका पिता उसे उतना ही प्यार करता है जितना वह कहता है, तो फिर क्यों वह हर हफ्ते केवल एक बार उससे मिलने आता है? क्यों वह उसे कभी अपने शानदार घर में लेकर नहीं जाता? क्यों उसकी जिंदगी हमेशा उस झोपड़ी तक सीमित रहनी चाहिए जहां सिर्फ तन्हाई और नाना की कड़वी बातें उसका इंतजार करती हैं? नाना अक्सर कहती, याद रख मरियम, तू हरामी है और हरामी का कोई हक नहीं होता, न मोहब्बत पर न सम्मान पर। तो ये बातें मरियम के दिल में तीर की तरह चुभती। लेकिन जब जलील मुस्कुराते हुए उसके लिए मिठाइयाँ, छोटे छोटे तोहफे या रंग बिरंगे किस्से लाते, तो उसे लगता कि शायद नाना झूठ कहती है। उसे लगता कि जलील की आंखों में जो चमक है वह सच्ची है और एक दिन वह उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बना लेगा। मरियम का बचपन इस खींचतान में बीता, नाना की सच्चाई और जलील के झूठे वादों के बीच। लेकिन मासूम दिल अक्सर वही मानता है जो सुनना चाहता है, और मरियम भी यही मानना चाहती थी कि उसका पिता उससे प्यार करता है, कि उसका अस्तित्व उसके लिए मायने रखता है। एक दिन जब उसका जन्मदिन आया, उसने हिम्मत जुटाई और जलील से कहा कि वह उसे अपने सिनेमा घर में एक फिल्म दिखाने ले जाए। जलील ने वादा किया, लेकिन नाना के शब्द उसकी आत्मा में गूंजते रहे, वह तुझे कभी दुनिया के सामने नहीं लाएगा। मरियम का दिल उम्मीद और डर के बीच झूलता रहा। जब जलील तय समय पर नहीं आया, तो मरियम ने पहली बार बगावत की। वह अकेली शहर की तरफ चल पड़ी, अपने पिता से मिलने, उस हक को मांगने जो उसे अब तक नहीं मिला था। लंबे रास्ते और अजनबी निगाहों के बीच उसका मासूम दिल सिर्फ एक ख्वाहिश लिए चल रहा था, पिता मुझे गले लगाएगा, अपने घर ले जाएगा और सबके सामने कहेगा कि यह मेरी बेटी है। लेकिन जब वह हेरात पहुंची और जलील के शानदार घर के सामने खड़ी हुई, तो उसकी सारी उम्मीदें टूटने लगीं। उसे दरवाजे पर ही रोक दिया गया और जलील, जो हमेशा उससे प्यार का दावा करता था, खिड़की के पीछे छिपा रहा। वह बाहर आकर अपनी बेटी को गले तक न लगा सका। मरियम ने रात उसी दरवाजे पर बिता दी, भूख, ठंड और तन्हाई के साथ।
अगले दिन नौकरों ने उसे समझाया और वापस भेज दिया। उस पल मरियम ने पहली बार महसूस किया कि नाना सही थी। वह वाकई हरामी है और इस समाज में उसका कोई दर्जा नहीं। वापस लौटने पर उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। नाना की मौत ने उसे और अकेला कर दिया और जलील की मजबूरी भरी दया ने उसे अपने घर तो पहुंचाया, लेकिन वहां भी वह सिर्फ बोझ बनकर रही। तीनों बीवियों की तिरछी नजरें, बच्चों की ठंडी बातें और पिता की मजबूर मुस्कान ने यह साफ कर दिया कि मरियम का सच वही है जो नाना ने कहा था। हरामी का सच, यही वह एहसास था जिसने मरियम की पूरी जिंदगी की नींव रख दी। वह मासूम लड़की जो अपने पिता की गोद में प्यार तलाशती रही, उसी को समझ आया कि उसकी पहचान इस समाज में हमेशा सवालों के घेरे में रहेगी। यही सच आगे चलकर उसके हर फैसले, हर रिश्ते और हर दर्द का कारण बना। चैप्टर 3, काबुल की दुल्हन। जिंदगी कभी कभी इंसान से उसकी मर्जी पूछे बिना ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। मरियम की कहानी में भी यही मोड़ आता है जब उसके पिता जलील और बाकी परिवार उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वह उनकी इज्जत पर एक बोझ है। वह लड़की जिसने बचपन से अपने पिता की मोहब्बत को सबसे बड़ी दौलत माना था, अचानक खुद को पराई और बेगानी पाती है। उसके सपनों की दुनिया चकनाचूर हो जाती है और उसकी मासूमियत पर समाज की बेरहम दीवारें खड़ी हो जाती हैं। उस दिन आसमान शायद कुछ और ही कह रहा था जब मरियम को जलील के घर से निकालकर काबुल भेजा गया। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला पल था। उसकी मां की मौत, पिता का धोखा और रिश्तेदारों की बेरुखी, इन सब ने मिलकर मरियम को भीतर तक तोड़ दिया था। पर नियति ने उसके लिए और भी कठिन इम्तिहान संजो कर रखे थे। काबुल की गलियों में पहली बार कदम रखते ही उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगती है कि शायद नई जगह पर उसे नया जीवन मिलेगा। लेकिन सच यह है कि उसके सामने जो रास्ता रखा गया वह उसकी इच्छा से बिल्कुल उलट था। उसका निकाह एक ऐसे आदमी से कर दिया गया जो उम्र में उससे कई साल बड़ा था। रशीद, एक मोची जो बाहर से भले ही जिम्मेदार और शरीफ दिखाई देता हो, लेकिन भीतर से कठोर, शकी और तंगदिल इंसान था। शादी का लिबास पहनाते समय मरियम के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। हर लड़की का सपना होता है कि वह शादी के दिन खुशियों से भरी हो, उसका चेहरा मुस्कान से खिला हो, लेकिन मरियम के चेहरे पर वह चमक नहीं थी। वहां सिर्फ डर था, उदासी थी और एक अनजाना सन्नाटा। उसकी आंखें जैसे सवाल कर रही थी, क्यों मुझे ही ये सब झेलना पड़ा? क्या मैं सिर्फ इसलिए गुनहगार हूं कि मेरा जन्म हालात के खिलाफ हुआ? रशीद के घर पहुंचते ही मरियम को महसूस हुआ कि यह रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों और उम्मीदों से नहीं, बल्कि एक बोझ से भरा हुआ है। वह घर उसके लिए किसी कैद खाने से कम नहीं था। बाहर की गलियों में भीड़ भाड़ थी, लेकिन अंदर उसकी जिंदगी सूनी और वीरान थी। रशीद का स्वभाव धीरे धीरे उसके सामने खुलने लगा। जहां प्यार की जगह हुक्म था, जहां देखभाल की जगह शक था और जहां इंसानियत की जगह रूखापन था। मरियम ने अपने हिस्से का सुकून खोजने की बहुत कोशिश की। उसने सोचा कि शायद समय के साथ उसका पति उसे समझेगा, उसे अपनाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी उम्मीदें भी बुझती चली गईं। रशीद का स्वभाव और कठोर होता गया। उसका हर शब्द, हर नजर मरियम के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। फिर भी मरियम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसके भीतर कहीं एक कोना था जो अब भी जीना चाहता था। वह हर सुबह यह सोचकर उठती कि शायद आज कुछ बदल जाएगा, शायद आज उसे थोड़ी मोहब्बत मिल जाएगी। लेकिन हर दिन वही चुप्पी, वही दूरी और वही दर्द उसके हिस्से आता रहा। काबुल की दुल्हन बनने का सपना शायद हर लड़की देखती है, लेकिन मरियम के लिए यह सपना किसी डरावने सच में बदल गया था। उसकी मुस्कान खो चुकी थी, उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी, पर उसकी आत्मा अब भी इस दुनिया के हर जुल्म का सामना करने के लिए मजबूत होती जा रही थी। यही तो इस कहानी की खूबसूरती है। यहाँ जिंदगी चाहे कितनी भी बेरहम क्यों न लगे, पर इंसान का दिल उम्मीद से कभी खाली नहीं होता। मरियम के दिल में भी यह उम्मीद कहीं न कहीं जिंदा थी कि इस अंधेरे के बाद शायद कोई रोशनी उसका इंतजार कर रही हो। चैप्टर 4, लैला का बचपन। काबुल की गलियों में जब धूल उड़ती है और आसमान में कभी उम्मीद की किरण तो कभी युद्ध का साया मंडराता है, वहीं एक छोटी सी बच्ची अपनी मासूम आंखों से दुनिया को देखने की कोशिश करती है। उसका नाम है लैला। अगर मरियम की कहानी दर्द और मजबूरी से शुरू होती है, तो लैला की कहानी हमें उम्मीद और उजाले की एक झलक देती है। लैला का बचपन दूसरों से अलग है। वह उस अफगान समाज में पैदा हुई है जहां लड़कियों की पढ़ाई को अक्सर महत्व नहीं दिया जाता।
मगर उसके पिता हाकिम उसे किताबों और शिक्षा की दुनिया से जोड़ते हैं। हाकिम यानी बाबूजान एक ऐसे इंसान हैं जो मानते हैं कि औरत और मर्द में फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना दोनों की आंखों में सपने एक जैसे चमकते हैं। उनके शब्द लैला के दिल में उतर जाते हैं, जैसे कोई बीज जो वक्त आने पर बड़े पेड़ में बदलता है। लेकिन घर की दूसरी ओर है उसकी माँ, जो युद्ध और अपने बेटों के जाने के गम में खोई रहती है। लैला के लिए यह दर्दनाक है कि उसकी माँ अक्सर उसे नजरअंदाज कर देती है, मानो वह घर की एक परछाई हो। यह उदास माहौल उसके भीतर खालीपन भी भरता है और साथ ही उसे और मजबूत भी बनाता है। लैला की जिंदगी में सबसे खूबसूरत रंग भरने वाला उसका दोस्त तारिक है। तारिक उसका पड़ोसी है, उसका हमराज है और उसका वह साथी है जिसके बिना वह अपनी दुनिया की कल्पना ही नहीं कर सकती। तारिक की टांग पर कृत्रिम लकड़ी का सहारा है, लेकिन उसके हौसले पर कोई आंच नहीं। वह न सिर्फ लैला को हंसाता है, बल्कि उसे यह एहसास दिलाता है कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, जीने के लिए हमेशा एक वजह मिलती है। उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदलती है, ऐसा रिश्ता जिसमें मासूमियत भी है और एक अनकही मोहब्बत भी। इस दौर में काबुल बदल रहा है। युद्ध की दस्तक हर गली, हर घर में सुनाई देने लगी है। बम धमाकों की आवाजें बच्चों की हंसी को दबा देती हैं, मगर इसके बीच भी लैला का बचपन अपने छोटे छोटे सपनों से भरा हुआ है। वह स्कूल जाती है, किताबों में खो जाती है और भविष्य की कल्पना करती है, जैसे एक सामान्य लड़की करती। लेकिन भीतर ही भीतर उसे पता है कि यह सामान्य दुनिया बहुत नाजुक है और कभी भी टूट सकती है। लैला का बचपन एक विरोधाभास है। एक ओर पिता की सीख, दोस्त की मोहब्बत और किताबों का सहारा, दूसरी ओर माँ की बेरुखी, समाज की बंदिशें और युद्ध की छाया। इस खींचतान के बीच उसकी आत्मा धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। वह सिर्फ एक बच्ची नहीं रहती, बल्कि आने वाले कल की वह औरत बन रही होती है जो हालात से लड़ेगी, जो प्यार को बचाएगी और जो दूसरों के लिए उम्मीद का सूरज बनेगी। अगर मरियम की कहानी हमें दिखाती है कि दर्द और अकेलापन इंसान को कैसे गढ़ता है, तो लैला की कहानी यह सिखाती है कि बचपन की छोटी छोटी खुशियां भी इंसान के अंदर इतनी ताकत भर देती हैं कि वह आने वाले सबसे कठिन तूफानों का सामना कर सके। लैला की मासूम हंसी, उसकी आंखों के सपने और तारिक के साथ बिताए हुए वे छोटे छोटे पल हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध सिर्फ इमारतों को नहीं तोड़ता, वह बच्चों का बचपन भी छीन लेता है। लेकिन इसके बावजूद कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो अपने टूटे हुए खिलौनों से भी उम्मीद बनाना सीख लेता है। लैला उन्हीं में से एक है। उसका यह दौर हमें एहसास कराता है कि जिंदगी का हर पल, चाहे वह खुशी का हो या दर्द का, इंसान को गढ़ता है और यही पल मिलकर उसकी जिंदगी की नींव रखते हैं। यही नींव आगे चलकर लैला को वह ताकत देगी जिससे वह न सिर्फ अपनी किस्मत का सामना करेगी, बल्कि किसी और के लिए रोशनी का रास्ता भी बनाएगी। चैप्टर 5, जंग और जुदाई। काबुल की गलियों में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, कभी घरों की छतों पर सपनों की पतंगें उड़ती थीं। लेकिन जब युद्ध की परछाइयां उस शहर पर उतरने लगीं, तो हर मुस्कुराता चेहरा धीरे धीरे खामोशी में बदल गया। A Thousand Splendid Suns की दुनिया में उस वक्त की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना भी किसी बोझ जैसा लगता था। यही वह दौर है जब लैला की जिंदगी अचानक से मासूमियत से दर्द की तरफ मुड़ जाती है। लैला का बचपन हमेशा प्यार और उम्मीद से भरा रहा। उसके अब्बा उसे पढ़ने लिखने की हिम्मत देते थे और उसकी सबसे बड़ी खुशी उसका सबसे प्यारा दोस्त तारिक था। दोनों की दोस्ती सिर्फ खेलों और बातों तक सीमित नहीं थी, उसमें एक अनकहा सा रिश्ता, एक गहरी चाहत भी थी। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी ने इन्हें साथ साथ ही लिखा है। पर दुनिया हमेशा सपनों को पूरा करने के लिए नहीं बनी होती। युद्ध की आग जब शहर को अपनी लपटों में लेने लगी, तो सबसे पहले उम्मीद की चिड़िया ही जलने लगी। तारिक का परिवार मजबूरी में काबुल छोड़ने की तैयारी करता है। सोचिए उस पल को जब बचपन का साथी, हंसी का साथी और सपनों का साथी विदा ले रहा हो। वह विदाई किसी आम अलविदा जैसी नहीं थी, वह ऐसी थी जैसे किसी के दिल को जिंदा रहते हुए छीन लिया गया हो। लैला की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं के पीछे एक जिद भी थी कि शायद यह जुदाई हमेशा के लिए नहीं होगी। दोनों के दिलों में यह वादा था कि चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल हों, एक दिन वे फिर मिलेंगे। लेकिन जंग के शोर में वादों की आवाजें अक्सर खो जाती हैं। बमबारी, गोलीबारी और मौत का डर हर गली का हिस्सा बन चुका था। एक दिन जब आसमान से आग बरसी, तो लैला का घर उस लपट में घिर गया। उस घर की दीवारें जो कभी हंसी से गूंजती थीं, मलबे में बदल गईं। माँ बाप
जो उसकी जिंदगी की जड़ थे, अचानक उसी मलबे के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गए। और उस मलबे से बच निकली सिर्फ लैला, एक टूटी हुई लड़की जिसकी आंखों में अब सवाल थे, दर्द था और एक ऐसा अकेलापन जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं। उस वक्त की खामोशी में, जब चारों तरफ सिर्फ मौत की बू थी, लैला के भीतर जिंदगी के लिए एक अजीब सी तड़प बाकी रही। उसने खोया सब कुछ था, माँ, पिता, अपना घर, अपने सपने, लेकिन एक और गुमनाम सा वादा उसके दिल में जिंदा था। तारिक का वादा, उसका इंतजार, यही उम्मीद उसके भीतर सांस लेती रही, भले ही उसके चारों ओर सब कुछ राख हो चुका था। जंग और जुदाई का यह सफर हमें बताता है कि जिंदगी हमेशा हमारी पकड़ में नहीं होती। कभी कभी हम उन चीजों से भी जुदा हो जाते हैं जिनके बिना जीने की हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। लैला की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, यह हर उस दिल की कहानी है जिसने अपने सबसे प्यारे रिश्तों को हालात के हाथों खो दिया और फिर भी जिंदा रहने की ताकत ढूंढी। खालिद हुसैनी की लिखावट में यह दर्द इतना असली लगता है कि पढ़ते हुए लगता है जैसे हम खुद काबुल की उन्हीं गलियों से गुजर रहे हों, जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे हों कि कैसे एक मासूम बच्ची की मुस्कान धीरे धीरे जंग के बोझ तले दबकर एक खामोशी में बदल रही है। यह हिस्सा हमें सिर्फ दुखी नहीं करता, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत दरअसल उसका दिल है। चाहे दुनिया कितना भी तोड़ दे, दिल हमेशा किसी न किसी वजह से धड़कता रहता है। और यही वजह है कि लैला टूटकर भी टूटी नहीं। जुदाई और दर्द ने उसे झुका दिया, लेकिन उसके भीतर की रोशनी को बुझा नहीं पाए। उसका दिल अब भी किसी नए सवेर की तलाश में था, किसी ऐसे सवेर की जहां शायद तारिक की मुस्कान फिर से उसकी आंखों में उतर आए और जहां जंग की राख से उम्मीद का फूल फिर से जन्म ले। चैप्टर 6, मरियम और लैला का संगम। काबुल की उन तंग गलियों में जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी और आज सिर्फ जंग की आहट सुनाई देती है, वहीं दो औरतें अपनी अपनी किस्मत के घावों को ढो रही थीं। एक थी मरियम, जिसने बचपन से ही अस्वीकार और अपमान को अपने हिस्से का सच मान लिया था। वह औरत जिसने अपने सपनों को टूटते हुए देखा, रिश्तों को बिखरते हुए सहा और एक मजबूरी के नाम पर जिस घर में भेज दी गई, वहां उसकी जिंदगी सिर्फ सहनशीलता और खामोशी का दूसरा नाम बन गई। दूसरी तरफ थी लैला, जो अब तक उम्मीदों की धूप में पली थी, जिसने किताबों में नए सपने देखे थे और जिसने अपने बचपन के दोस्त तारिक के साथ भविष्य की एक प्यारी तस्वीर बनाई थी। लेकिन जंग ने उस तस्वीर को भी खून और धूल में बदल दिया। रशीद के घर की दीवारों ने जब इन दोनों औरतों को पहली बार एक साथ देखा तो उनके बीच दूरी थी, अविश्वास था और एक अनकही नाराजगी भी। मरियम को लगता था कि यह नई लड़की उसकी पहले से टूटी हुई जिंदगी पर और बोझ डाल देगी। वह अपनी तन्हाई की आदत डाल चुकी थी और उसे लगता था कि लैला का आना उसके हिस्से का आखिरी सहारा भी छीन लेगा। दूसरी ओर लैला अपने भीतर की नरमी और मासूमियत के साथ इस नई दुनिया में कदम रख रही थी, जहां उसका स्वागत प्यार से नहीं बल्कि तल्ख निगाहों और ठंडी चुप्पी से हुआ। लेकिन वक्त का सबसे बड़ा हुनर यही है कि वह दुश्मनी की दीवारों को भी धीरे धीरे गिरा देता है। जब लैला की छोटी बच्ची की देखभाल में मरियम ने हाथ बढ़ाया, जब एक माँ की थकान ने दूसरी औरत के दिल को छुआ, तभी उनके बीच की दूरियां पिघलने लगीं। उस घर की चार दीवारी में जहां अब तक मरियम ने सिर्फ जुल्म और तिरस्कार झेला था, वहां अब एक साथी की मौजूदगी ने उसे थोड़ा सुकून देना शुरू किया। दोनों औरतें अलग अलग दुनिया से आई थीं, पर दर्द की भाषा एक ही थी, औरत होने की तकलीफ एक ही थी। रशीद का कठोर चेहरा और उसके जुल्म भरे शब्द दोनों के बीच का पुल बन गए। वे समझने लगीं कि एक दूसरे के बिना यह संघर्ष असंभव है। रात के अंधेरे में जब चारों तरफ खामोशी छाई होती, तो दोनों अपनी कहानियां धीरे धीरे साझा करती। मरियम अपनी टूटी हुई बचपन की यादें सुनाती और लैला अपने खोए हुए परिवार की बातें। और हर कहानी के बाद उनके बीच एक नया रिश्ता जन्म लेता, एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं था पर उससे कहीं गहरा था। यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि माँ बेटी जैसा था। लैला की आंखों में मरियम को अपना अधूरा बचपन दिखाई देने लगा और मरियम के धैर्य में लैला को अपनी माँ की झलक। यह संगम, यह मिलन दोनों के लिए नई ताकत का स्रोत बन गया। अब उनके पास जीने की एक वजह थी, एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे की उम्मीद बचाए रखना। जैसे जैसे हालात कठिन होते गए, वैसे वैसे उनका यह रिश्ता और मजबूत होता गया। रोटी की कमी हो, बाहर के बम धमाके हों या रशीद का गुस्सा, दोनों अब साथ खड़ी रहती। एक औरत की चुप्पी में दूसरी औरत की आवाज मिलती और एक की आंखों के आंसुओं में दूसरी का हाथ। यही वह पल थे जब किताब का नाम 1000 स्प्लेंडेड सन्स सच होता नजर आता है।
क्योंकि इन दोनों औरतों ने अपने भीतर की रोशनी से एक दूसरे के अंधेरे को मिटाने की कोशिश की। मरियम और लैला का संगम इस बात का प्रमाण है कि औरतें जब एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं तो उनकी मजबूरी ताकत में बदल जाती है। यह मिलन सिर्फ दो इंसानों का नहीं था, यह दो अधूरी जिंदगियों का संगम था जिसने एक नई उम्मीद को जन्म दिया, और यही उम्मीद उन्हें आगे आने वाले तूफानों का सामना करने की हिम्मत देती है। चैप्टर 7, कुर्बानी और उम्मीद। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां उसके सामने सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, एक रास्ता समझौते का और दूसरा रास्ता कुर्बानी का। खालिद हुसैनी की 1000 स्प्लेंडिड सन्स में जो कहानी उभर कर सामने आती है, उसका सबसे मार्मिक और दिल को चीर देने वाला हिस्सा वही है जहां इंसान अपने लिए नहीं बल्कि किसी और की जिंदगी, किसी और की खुशी और किसी और के भविष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। यही पल हमें मरियम की असली ताकत दिखाता है। मरियम ने जिंदगी भर दर्द सहा, बचपन से ही उसे हरामी कहकर पुकारा गया, उसे अपनापन नहीं मिला, न माँ से, न पिता से, न पति से। फिर भी उसने हर तकलीफ को चुपचाप सह लिया, मानो यह उसका नसीब हो। लेकिन जब उसकी मुलाकात लाइला से हुई तो पहली बार उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। दोनों औरतों ने मिलकर उस घर के जुल्म का सामना किया जो सालों से सिर्फ अंधेरे और डर का कैद खाना था। जब रशीद का अत्याचार अपनी हद से पार होने लगा तो मरियम के सामने एक ऐसी घड़ी आई जहां उसे तय करना था कि अब और खामोश रहना है या अपने और लाइला के बच्चों के लिए उठ खड़ा होना है। यही वो पल है जहां उसकी जिंदगी एक नए अर्थ के साथ सामने आती है। मरियम ने पहली बार अपने भीतर की चुप्पी को तोड़ा। उसने अपने डर को किनारे रखकर रशीद को रोकने की ठानी, और उसी पल उसने ऐसा फैसला लिया जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी आंखों में कोई निजी इच्छा नहीं थी, कोई सपने नहीं थे। जो भी वह कर रही थी वह सिर्फ इसलिए था ताकि लाइला और उसके बच्चे जिंदा रह सकें, ताकि उनकी जिंदगी में वह उम्मीद बची रह सके जो उसके अपने हिस्से में कभी नहीं आई थी। यह कुर्बानी केवल एक औरत की ताकत नहीं थी, यह इंसानियत का सबसे सच्चा रूप था। मरियम ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती का मतलब है किसी और की खुशी को अपनी जिंदगी से ऊपर रखना। फिर वह वक्त भी आया जब मरियम को अपनी इस कुर्बानी का परिणाम भुगतना पड़ा। अदालत और सजा का पूरा सफर किसी इंसान के लिए डरावना हो सकता था, लेकिन मरियम के चेहरे पर न कोई डर था और न ही कोई पछतावा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी कुर्बानी से लाइला और उसके बच्चे सुरक्षित हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी पहली बार अपने लिए नहीं बल्कि किसी और की रोशनी के लिए जिया, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है, उम्मीद। मरियम के जाने के बाद भी उसकी यादें, उसका साहस और उसकी कुर्बानी हमेशा लाइला के दिल में जिंदा रहीं। लाइला ने उस भरोसे को आगे बढ़ाया, उसने नई शुरुआत की और अपने बच्चों को एक ऐसी जिंदगी देने की कोशिश की जिसमें डर की जगह सिर्फ प्यार हो। मरियम का नाम किताब के पन्नों में भले ही चुप हो गया, लेकिन वह 1000 शानदार सूरजों की तरह चमकता रहा जिनकी रोशनी कभी बुझती नहीं। यह हिस्सा हमें यह एहसास कराता है कि औरत की मजबूरी को अक्सर लोग उसकी कमजोरी समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब वक्त आता है तो वही औरत किसी भी ताकतवर आदमी से ज्यादा मजबूत साबित होती है। मरियम की कहानी यह सिखाती है कि कुर्बानी सिर्फ जान देने का नाम नहीं है, बल्कि किसी और की जिंदगी को बचाने का नाम है, और यही वह विरासत है जिसे इंसानियत हमेशा याद रखेगी। हर बार जब इस उपन्यास को पढ़ा जाता है तो मरियम की यह कुर्बानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी का असली मायना क्या है। शायद असली मायना यही है कि हम अपनी खुशियों को दूसरों की उम्मीद में ढाल दें। मरियम भले ही अपने लिए कुछ हासिल न कर पाई, लेकिन उसने दूसरों के लिए सूरज बनकर उनकी राहों को रोशन कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।